नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आम आदमी पार्टी द्वारा बुलंदशहर में आयोजित पश्चिम प्रांत सम्मेलन में हापुड़ में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर आगामी लोकसभा चुनावों पर चर्चा की गई। युवा जिला अध्यक्ष मयंक सोलंकी ने बताया कि सांसद संजय सिंह जी ने दिल्ली के स्कूल, चिकित्सा और लोगों के भरोसे के लिए उनका अभिवादन किया। मयंक सोलंकी अपने युवा टीम के साथ संजय सिंह को हार पहनाकर उनका सम्मान किया और नए साथी संचित तनेजा को युवा टीम में शामिल किया गया। बता दें, जिला के काफी संख्या में लोग शामिल हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें, जिसमें 4 साल से लापता एक 25 वर्षीय युवक का नरकंकाल एक घर के कमरे में गड्ढे से बरामद हुआ है। बता दें, 4 साल पहले युवक की हत्या करने के बाद आरोपी ने उसके शव को अपने घर में गड्ढा खोदकर दबा दिया था, जिसके बाद 4 साल बाद आरोपी ने खुद मृतक के भाई से माफी मांगते हुए अपना जुल्म कबूल किया है। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे मामले की बारीकी से पूछताछ में जुटी हुई है। देखिए, आज थाने पे सूचना मिली थी कि हसन पुत्र गबरू, जो कि नरा गांव का निवासी था और नवंबर 2018 से वो गायब था। इसमें उसके मृतक के भाई सलीम ने बताया कि गांव का ही सलमान पुत्र शहाबुद्दीन, उसके द्वारा 4 दिन पहले किसी की मौत हुई थी। उसके जनाजे में इसके द्वारा सलीम को स्वयं बताया था कि मैंने तुम्हारे भाई को मार के अपने घर में दाब रखा है। इस पे सलीम ने गांव वासियों के साथ आज इसके घर में जाकर पुनः इससे बात की, तो इसके द्वारा बताया गया कि अपने कमरे में ही हमने दाब रखा है। गांव वालों ने ही खुद सबरान व्यक्तियों के साथ जब उसके कमरे की खुदाई की तो उसमें एक नरकंकाल मिला है। खबर हापुड़ से, जहां एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक एक शादी से होकर वापस अपने घर आ रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों भाई बाइक सवार को टक्कर मार दी। मौके पर पुलिस कर्मियों ने दोनों घायल बाइक सवार युवकों को नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, लेकिन तब तक एक बाइक सवार युवक शिवम की मौत हो गई। बद्रीनाथ धाम में लगातार मौसम बदल रहा है। दोपहर के बाद बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है, तो वहीं बर्फबारी के बीच तीर्थयात्री बर्फ का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर परिसर के आसपास बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। बता दें, बद्रीनाथ धाम में पिछले 1 सप्ताह से बारिश का दौर जारी है, तो वहीं कपाट बंद होने से अब 5 दिन बचे हैं और इससे पहले बद्रीनाथ धाम में पड़ रही ठंड और बर्फबारी से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है, तो वहीं मास्टर प्लान के कार्य भी धीरे धीरे प्रभावित हो रहे हैं। खबर भगवानपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद में सभी थाना अध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए। कहा, किसी भी थाना क्षेत्र में वाहन चोरी की घटना तत्काल दर्ज की जाए। अगर वादी को थाने में आने में कोई दिक्कत है तो वादी को आवश्यक टेक्निकल सहयोग देते हुए शिकायत दर्ज की जाए। बता दें, निर्देशों के पालन में जुटी थाना पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए वाहन चोरी गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। साथ ही बता दें, अभियुक्तों से बाहरी जिलों से चोरी की गई कुल 14 मोटरसाइकिलें और मोटरसाइकिल के पोर्ट्स बरामद किए। जैसा आप लोग ये विगत है कि वाहन चोरी की घटनाएं काफ़ी होती रहती हैं और खासकर 2 बाइक जो मोटरसाइकिल है, इसकी चोरी की काफ़ी घटनाएं पंजीकृत थी। और इसमें जो सूचना मिल रही थी, इसमें भगवानपुर क्षेत्र से ही ऐसे गैंग का लग रहा था जो लगातार इसमें वाहन यहाँ से भी और अन्य जगहों से भी चोरी कर रहा था। इस पर सूचना पर जो है भगवानपुर एसओ के साथ उनकी टीम को लगाया गया था और इस टीम में इसमें जो है इन्होंने सफलता मिली और इसमें 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जो लोकल ही भगवानपुर थाना क्षेत्र के हैं, जिनका नाम अरविंद और पंकज और इसरार है। और ये लंबे समय से यहाँ वाहन चोरी की घटनाओं में लिप्त थे और जो यहाँ के जो पूर्व के जो मुकदमे हैं, और एक मोटरसाइकिल विगत 11 तारीख को ही चोरी हुई थी, उसमें भी मुकदमा दर्ज है। तो 7 मोटरसाइकिल इनसे यहाँ की बरामद हुई है। अन्य जो गंगनहर, शहर कोतवाली, ऋषिकेश और सहारनपुर की भी कुछ इस पर मोटरसाइकिल जो चोरी उन्होंने आसपास की थी। अल्मोड़ा में कुछ दिन पहले घास लेने जंगल जा रही महिला पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे
महिला घायल हो गई। विधायक महेश जीना ने घायल महिला के गांव जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। घायल महिला का हालचाल भी पूछा। साथ ही ग्रामीणों ने विधायक से गांव में तारबाड़ दीवार निर्माण की बात कही। विधायक ने कहा, शासन से बजट स्वीकृत होते ही तारबाड़ दीवार निर्माण का कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, घायल महिला को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। अल्मोड़ा जिले में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मतदाता जागरूक अभियान की गोष्ठी आयोजन का शुभारंभ एसडीएम गौरव पांडे ने किया। दिशा निर्देशों के क्रम में दिनांक 9 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ना व यदि किसी के नाम हटने हैं तो वो सारी कार्यवाही की जानी है। उसी के संदर्भ में एक चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कि ग्रामीणों को चुनाव आयोग के जो विभिन्न निर्देश हैं उनके बारे में जागरूक किया गया व उनको दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया। मेरा यह सबसे अनुरोध है, सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है, यदि किसी को अपने निर्वाचक नामावलियां अपने बीएलओ के से संपर्क करके उसको चेक करवा लें। यदि कहीं पर नाम जुड़वाने हैं या कई नाम किसी के यदि कटवाने हैं तो उसकी कार्यवाही 8 दिसंबर तक करवा सकते हैं। अल्मोड़ा में बहुमंजिला पार्किंग में कैंप कार्यालय खोलने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी यूथ विंग ने एसडीएम अल्मोड़ा गोपाल सिंह चौहान के माध्यम से जिलाधिकारी वंदना सिंह को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी यूथ विंग जिला अध्यक्ष ने कहा कि जनता की परेशानियों को देखते हुए तहसील कार्यालय को पुराने कलेक्ट्रेट से संचालित करने और शिखर तिराहे पर स्थित पालिका की बहुमंजिला पार्किंग में कैंप कार्यालय खोलने की मांग की। साथ ही कहा कि करीब सभी सरकारी कार्यालय नगर से दूर स्थापित कर दिए गए हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर दूर दराज गांव से पहुंच रहे लोगों और बुजुर्गों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को पार्किंग की सुविधा का लाभ मिलेगा। अल्मोड़ा नगर के पैदल आने जाने वाले के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा। ये तहसील अल्मोड़ा एवं सदर अल्मोड़ा जिले अधिकारी जी के सारे कार्यालय अल्मोड़ा नगर से 6 किलोमीटर दूरी पर विकास भवन में स्थित हो चुके हैं, जिसमें बाहर से आने वाली दूर दराज से आम जनता एवं जनमानस को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो आज जो अल्मोड़ा नगर के अंदर शिखर तिराहे के बगल में जो सरकारी नगर पालिका की बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स पड़ी है, उसके अंदर काफ़ी जगह स्थित है, वहां पर कैंप कार्यालय खोला जाए। इस मांग को लेकर आज हमने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन। खबर हरिद्वार से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कार्यभार संभालते ही अधिकारियों के साथ मीटिंग की और साथ ही अपनी कार्य करने की दिशा और गति को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ अपराध के तरीकों में बदलाव हुआ है। जिस तरीके से संगठित तौर पर और साइबर क्राइम के साथ साथ नशे ने अपने पैर धीरे धीरे पसारता चला जा रहा है, हम सब के लिए ये चुनौती है और हम इस चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे पास कुशल टीम है जिसको और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नई चुनौती है, चूंकि जो पूर्व की व्यवस्थाएं थी और जो आज की व्यवस्था है उनमें काफ़ी अंतर है। आज की देश विदेश से तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। इसी तरह अपराध को भी देखा जाए, उसके भी तरीके बदल गए हैं। जो संगठित रूप में कहीं कहीं अपराध ने जड़ें अपनी फैला ली हैं। खासकर देखा जाए तो नशे का जो हर क्षेत्रों में पांव पसार रहा है। साइबर अपराध भी एक चुनौती बन के उभरा है, जो नई चुनौती के रूप में विगत सालों से आई है। तो हर परिस्थितियों को हम फेस करने के लिए तैयार हैं और अपनी कुशल टीम जो हमारी यहाँ पहले से कार्यरत है उसको और भी हम पैना बनाएंगे और भी उसको दक्ष बनाएंगे, जिससे कि अच्छे से अच्छे हम यहाँ पर जनता की सेवा कर सकें। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि जो भी यहाँ पर संगठित अपराध चल रहा है या इस तरह की जो सूचनाएं आ रही हैं कहीं से, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। देश भर में श्री गुरु नानक देवी जी के जन्मोत्सव पर प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रकाश पर्व सिख समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है। बता दें, सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती देश भर में प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। ये पर्व समाज के हर व्यक्ति को साथ में रहने का संदेश देता है। सिख धर्म के लोग प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकालते हैं, जिससे भारी संख्या में संगतें भाग लेती हैं। आज धर्मनगरी हरिद्वार में श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में 3 दिनों तक चले प्रकाश पर्व के कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसमें भारी संख्या में अखाड़े से जुड़े साधु संतों ने भी भाग लिया। लक्सर में स्थित बीआरसी कार्यालय पर शिक्षा विभाग ने मैथ्स विजार्ड और इंग्लिश स्पीकिंग जीनियस प्रतियोगिता का आयोजन किया।
समग्र शिक्षा अभियान के तहत आयोजित प्रतियोगिता में अलग अलग स्कूलों में 29 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया। विभागीय अधिकारियों ने प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्य है, ताकि जो गांव में छुपे हुए बच्चे हैं, दूर दरार प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके बारे में भी जानकारी हो कि वो भी कितनी गजब की प्रतिभा रखते हैं और कितने होशियार बच्चे हैं। हमारी जो उत्तराखंड सरकार ने लागू किया है जो है, इससे बच्चों में एक प्रोत्साहन मिलेगा, प्रतियोगिता में जो है भाग लेने की जो है उनके अंदर जो है इच्छा शक्ति जागृत होगी जो है, और जो बच्चे जो है आगे जाएंगे तो उनको भविष्य में भी जो है अन्य परीक्षाओं में जो है प्रतिभाग करने में जो है अच्छा अवसर मिलेगा जो है। इसके लिए हमारे शिक्षक जो प्रतिभाग किए हैं, सहयोग दिए हैं बच्चों को इस प्रतियोगिता में लाने के लिए, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। खबर लालकुआ से, जहां नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राहुल सिंह के नेतृत्व नगर के विभिन्न वार्डों और आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया गया। बता दें, सफाई अभियान के दौरान अधिशासी अधिकारी ने नगर के लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया और खुले में कचरा न डालने की अपील करते हुए गंदगी से पनपने वाली बीमारियों और साफ सफाई से होने वाले फायदों की विस्तार से नगरवासियों को जानकारी भी दी। कूड़ा पड़ा हुआ है उसका निस्तारण किया जा सके, तो आज हम सारे लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, हमारे मेंबर हो गए, हमारे कर्मचारी हैं, और इस क्षेत्र में हम लोग द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम शहर को, वर्तमान में जैसा आप जान रहे हैं डेंगू का सीजन भी चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी लगातार इस संबंध में निगरानी की जा रही है, तो हम सबका यही मानना है कि शहर को में बिल्कुल भी बीमारियों का प्रकोप ना होने दिया जाए और जितनी अच्छी सफाई व्यवस्था हमारे द्वारा की जा सके। लालकुआ नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पवन चौहान ने मांग उठाई है। कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले 10 साल से चल रहे धीमी गति से विकास कार्य पर जिम्मेदारी लोगों की नाकामी बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर पंचायत का सीमा विस्तारीकरण कराने की बात को लेकर वे उन्हें अपने स्टैंड पर अब भी कायम है और नगर पंचायत का सीमा विस्तारीकरण कर आसपास के क्षेत्रों को भी विकास योजनाओं का लाभ दिलाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और क्षेत्र के पूर्व विधायक नवीन दुमका ने उनके प्रस्ताव को अमली जामा पहनाया, लेकिन कोरोना के संक्रमण काल के चलते उस दिशा में पूरी तरह से कार्य नहीं हो सका, जो अब करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही सीमा विस्तार की मांग को लेकर वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलेंगे। जी की सरकार में शासन आदेश करवा दिए थे मैंने, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, बस अड्डे के लिए, ईदगाह के लिए, आपका ग्रीन पार्क के लिए और अन्य कई चीज़ों के लिए हमने 6 शासन आदेश जारी करवा दिए थे। वास्तव में होना चाहिए और हमारे जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें बहुत ज़रूरत है, जन साधारण को उनको जन सुविधाएं मिलें, लोगों उनकी सेवा हो, जनप्रतिनिधि उनकी सेवा करें, तो इसलिए हमने मेरा बहुत अथक प्रयास मैंने किए हैं और मैं तो समझता हूँ अपना काम करने का तरीका। खबर रुड़की से है, जहां बेशकीमती जमीन के मालिकाना हक को लेकर 2 पक्षों में विवाद में तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जहां जमीन से संबंधित कागजात की जांच पड़ताल की गई। साथ ही बता दें, दोनों पक्षों को अपने अपने कागज लेकर उच्चाधिकारियों के समक्ष पेश करने की बात भी कही गई। रुड़की के एक कांग्रेसी नेता का दावा है कि जमीन उनकी है, जबकि दूसरा पक्ष का कहना है कि ये जमीन उनकी संस्था के नाम है, लेकिन उस पर कुछ लोग जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई। बता दें कि दोनों पक्षों को जमीन से संबंधित कागजात उच्चाधिकारियों के समक्ष पेश करने की बात कही गई है। कागजात देखने के बाद ही फैसला किया जाएगा। हमारा ऐसा कोई विवाद नहीं है, ये हमारी 1898 से ये SPD मिशन के नाम से ये ज़मीन खरीदी गई थी, तो हमने दरख्वास्त दे दी है कागजों के हिसाब से। उन्होंने दूसरी पार्टी जो है मौके पे है उनको भी बुलवाया, दोनों से पेपर मंगवाए, वो चेक करेंगे, आगे अंतिम कार्रवाई हो। में लगभग 17 बीघे ज़मीन है। कंपाउंड 3 सिविल लाइन रुड़की, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार का प्रार्थना पत्र था, तो इसमें एक परवेज भी हैं और एक साहिल है। इनके प्रार्थना पत्र पे ये मलकपुर के खसरा नंबर 254 55 56
इसकी पैमाइश के लिए आए थे। में दूसरे पक्ष जो यहाँ पे हैं उन्होंने एक रजिस्ट्री पेश की, तो दोनों पक्षों के कागज़ लेके विधिक राय लेने के बाद क्या होगा तब आगे कार्रवाई। हरिद्वार जिले 14 नवंबर में से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। बता दें, यात्रा के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश में विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को लेकर सरकार पर हमला बोलेंगे। साथ ही रुड़की में निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते यात्रा के रुड़की ग्रामीण के प्रभारी नवीन जोशी ने बताया कि 14 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा और उसका समापन कलियर में होगा। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य प्रत्येक वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ना है। साथ ही कहा, यात्रा के माध्यम से सरकार के खिलाफ इन मुद्दों समेत अन्य मुद्दों पर हल्ला बोला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।